कोई जमीन नहीं गई है, कोई नहीं गई। सुरेंद्र जी, सबसे बड़ी बात एक आ रही है, 2-3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है जी, उसमें वो बार बार एक ही चीज कह रहे हैं कि किसानों को धोखे में रखकर फर्जी साइन करवा के जमीन ले ली गई। नहीं, हमारे सामने तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, हमने तो खुद साइन किए हैं जी। कोई फर्जी साइन नहीं, कोई फर्जी साइन नहीं है। कितने किसान थे उसमें? टोटल साइन करने वालों में पर संख्या बता दो। सैकड़ों थे। 3000 किसान थे जिन्होंने एग्रीमेंट किया क्या है। ऐसा पॉसिबल है लोकतंत्र में कि 3000 लोग साइन करवा ली जाए? लोटे तो चल मेरे ख्याल से लोकतंत्र के अंदर ही ऐसे हो सकता है, जबरदस्ती आप 3000 किसानों के साइन नहीं करवा सकते। और जिन भाइयों ने नहीं दी, स्वेच्छा से नहीं दी, उन्होंने, उसका केस चल रहा है कोर्ट में। जैसा कोर्ट फैसला करेगा हम उनके साथ हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं कि उनको कितना मुआवजा मिलता है, क्या मिलता है। फिर विवाद क्या है? बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हो रही है? ये शायद राजनीतिक कोई चीज़ है जिसमें हम नहीं पढ़ना चाहते। ना हम किसी विशेष दल के हैं, ना दल में किसी में शामिल होना चाहते। मतलब आपने जो जमीन ली उसे पूरे समय तक पूरी एग्रीमेंट आपने दी है? बिल्कुल साहब, हमने साइन किए हैं, पहले एग्रीमेंट किए गए हैं, कमेटी बैठी है, सरकार ने हमें बताया कि कितने पैसे आपको मिलेंगे। तो 30 लाख रुपए उस कमेटी में 10 लोग, शायद 8 लोग मेंबर थे, जिसमें डीसी साहब भी चेयरमैन थे इस कमेटी के अंदर। तो किसान के साथ बैठ के बातें हुई है सब। हमने अपनी स्वेच्छा से ज़मीन दी है, लिखित में दी है पहले एग्रीमेंट के साथ। ये नहीं हमारे ऊपर जोर ज़बरदस्ती कर लिया है किसी चीज़ का। और हम तो कहते हैं राजनीति करनी तो अपनी अलग अलग कर लो, इलेक्शन लड़ो, वहाँ कर लो जो करनी है। पीसी करके राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपने कहा भाईचारा खराब हो रहा है, कैसे भाईचारा कहते हो? तो मांग करते हैं कौन जी? किसी कर रहे हैं नहीं, जिन्होंने पैसे ले लिए वो भी कहते हैं कि साहब नहीं, आप हमारे साथ खड़े हो जाओ, संघर्ष। किस चीज़ का संघर्ष करें? अभी हमने सही नहीं किया। हमने साइन कर दिया, हमने उसको दे दी सरकार को कि कोई डेवलपमेंट होगी। ये हॉस्पिटल बनते हैं, बस स्टैंड बनते हैं, आपका कोर्ट कचहरी बनती है, कहाँ बनती हैं? हमारी ज़मीनों में बनती हैं। हम स्वेच्छा से नहीं देंगे तो कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होगा। हॉस्पिटल में लोगों को इलाज मिलता है जी, जो बस स्टॉप है इसके लिए भी लोग सुविधाओं को देते हैं। पूरा सुविधा। लेकिन जो इंडस्ट्रियाँ लगेंगी जी। किसानों ने अपनी दादा लाई थी, 3 किलो की लड़ाई होती है, 10 करोड़ जमीन। जी, रुपया जो है वो उचित मिला नहीं, जैसा कि कई किसान आरोप लगा। नहीं, हमें उस समय के अनुसार उचित मिल गया। आप सभी किसानों का कहना है? जी, हाँ जी, हमें सही मिला है। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आपके गांव से है, बात से है? ये हम 4 गांव के अलग बैठे गाँव के अलग हैं, हैं। 4-5 गांव के लोग आए हुए हैं जो मौजूद लोग हैं। किन गाँव की जमीन गई? जी, जिसकी ज़मीन गई है, कुछ की उसमें NH में भी, हाईवे के अंदर गई है। वो भी ताजीपुर से बैठे हैं सरपंच साहब, वो भी आपको बताएंगे इनकी भी ज़मीन गई है। मैं तलौट से हूँ। 30 लाख रुपए जो दिया गया जी, वो आपसे पूछ कर दिया गया था या अपने आप एग्री को- करके पूछ पूछ के साइन तब किए गए थे कि पैसा कितना मिलेगा। हमें बताया गया, कोई धोखे में नहीं रखा हमारे। पढ़े लिखे थे। प्रॉपर एक प्रक्रिया अपनाई गई होगी ना। आप देखिए, हम लोग अनपढ़ गंवार नहीं है। मेरे खुद फादर जो थे MA PhD थे, उन्होंने भी पढ़ा, सारा एग्रीमेंट पढ़ा है, तब साइन करवाए हमने भी, उसके बाद साइन किए पढ़ के। सारे अनपढ़ गंवार हमारे किसान नहीं हैं आज की तारीख में। उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, किसी के माँ बाप पढ़े लिखे हैं, तो ऐसे नहीं दे दिए हमने। तो फिर वो दूसरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो कौन लोग? हमें नहीं पता जी कौन लोग। नो कमेंट, सॉरी। ये ऐसा है, मैं ताजीपुर से हूँ। नज़दीक करो। मैं ताजीपुर से हूँ। मेरे गांव से जो है ये रास्ता निकला है, सड़क निकली है। 36 एकड़ ज़मीन गई मेरे गांव की। और मैं स्वयं जो है इसमें जो है मेरी ज़मीन मेरी भी गई है, मेरे परिवार की भी गई है। इसमें हमने बड़ी मेहनत करके के रास्ता निकाला। ये लोग जो है ये बीच में आ गया था कि भाई ये तो अभी सिंह ने जो ज़मीन ले ली और ये रास्ता निकाला है, ये कर रहा है। इस बात में जब वहाँ जब कौशिक जो है डीसी हुआ करता था, राजनारायण कौशिक डीसी हुआ करता था, वो चेयरमैन था। इसमें जांच करवाई थी उसने, डीसी साहब ने जांच करवाई थी अगर भाई इसमें ज़मीन कितनी, यहाँ कोना आदमी कितनी ज़मीन बिकी हुई है यहाँ पर। ये तो तलोट की, बशीरपुर की, घाटा शेर की, जो हमें ज़मीन 1017 किला जो ज़मीन इन्होंने नक्शा बनवाया था, वो ज़मीन चकबंद के बाद में किसी ने 1 किला भी नहीं बेचा। और ये असली बात है, हमने जो है एग्रीमेंट तो रास्ता का भी किया है। और उन लोगों का मैंने यहाँ कहीं पर लगा था घाटा शेर में, अपनी स्वेच्छा से जो है एग्रीमेंट किया है उन्होंने।
बगैर पैसे एग्रीमेंट किया है। इसी बात का क्या है कि हम इतने रुपये में देने के लिए तैयार हैं, 30 लाख रुपए देने में तैयार हैं। उन सब आदमी 600 आदमियों को तो मैं गवाह हूँ उस बात में, अगर मैं एग्रीमेंट कर रहा हूँ और मैं तैयार हूँ। 150 आदमी मेरे गांव के थे, मैंने वहाँ जाकर के गाटा फिर ये एग्रीमेंट करवाया। हमारे तलोड़ गांव में कोई विवाद नहीं है, रजामंदी से सभी ने ये जमीन दी है, किसी का कोई विवाद नहीं है। या भाई हमें मूल ज़्यादा मिलना चाहिए, हमें पूरा उचित मुआवजा 30 लाख एकड़ के हिसाब से पूरा मिल गया। न किसी ने हमारे से कोई एक पैसा रिश्वत कर लिया, हमने अपनी रजामंदी से पूरे गांव में ज़मीन बेची है। हमारी ज़मीन में तलोड़ गांव में कोई विवाद नहीं है किसी का भी। अधिकृत से पहले तलोड़ का क्या रेट था? हमारे यहाँ जमीन कैसे मिल जाती थी, कितने में? अजी 8-10 लाख रुपए में इसे फालतू था ही नहीं। अरे तो शुक्र हो गया हमारे को 30 लाख मिल गए, नहीं तो हमारी कोठी भाव जमीन जाती। हाँ, हमारे को तो 30 लाख बहुत ठीक मिल गए हमारे को तो, और सही मिला है मुआवजा। न हमारे पे कोई दबाव था, न हमारे पे कोई किसी ने प्रेशर डाला, अपनी मर्जी से हमने सबने जमीन दी है तलोड़ गांव ने। और हमारे गांव का किसी से कोई विवाद नहीं है सरकार से। समय के अनुसार बढ़ता भी है रेट, घटता भी है रेट। आज लॉजिस्टिक हब बन रहा है जी, अब जमीनों के क्या रेट होंगे? करोड़ों से ऊपर जा रहा है करोड़ों से ऊपर जा रहा है। जी, सिर्फ 8 साल के अंदर। इसकी वजह? इसकी लॉजिस्टिक हब की वजह से, एनएच जो बनाया है, नेशनल हाईवे बनाया है, उसकी वजह से। उसमें 4-4, 5-5 करोड़ रुपए का सुना मैंने ताजीपुर अगर के ऐसे आसपास। विवाद चलता रहा और ये परियोजना अगर बंद हो गई तो कितना नुकसान होगा आप लोगों को? बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इलाका है ये, हमने डेवलपमेंट के लिए दिया था, ये अपने इलाके की बेहतरी के लिए दिया था। कभी भी इस एरिया में कोई अच्छा प्रोजेक्ट नहीं आया था, उसके लिए हमने ज़मीनें दी थी। और जितना लेट हो रहा है, आने वाली पीढ़ी के लिए उतना ही नुकसान हो रहा है। जितना एक बात बताओ जी लॉजिस्टिक हब पहले बावड़े में मंजूर हुआ था, जी विवाद होने के कारण वो यहाँ आया, जी, और अब यहाँ विवाद होगा तो यहाँ से सरकार एक दूसरी जगह चेंज होती है, तो आप लोगों का क्या? हम नहीं जाने देंगे जी, हम संघर्ष करेंगे इस चीज़ के लिए। बड़ी मुश्किल से हमारे पास एक प्रोजेक्ट, हमारे इस एरिया महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक प्रोजेक्ट आया। अदरवाइज आप सारे बुद्धिमान हैं, बुद्धिजीवी हैं, जितने पत्रकार हैं, एक भी मुझे प्रोजेक्ट बता दो जिससे हमारे फ्यूचर में बच्चों को कोई रोजगार मिलने की संभावना बन रही हो। इस मुद्दे पे जो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जी, तो उनके लिए आपका कोई संदेश, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम ये कहते हैं कि इलाके की तरक्की होने दो। 1-2 प्रोजेक्ट आ जाते हैं तो हमारा उद्धार हो जाएगा आने वाली पीढ़ी के लिए। नहीं हमारे बच्चे यहाँ से कोई बाहर जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा। उन समाज सेवियों का कहते हो लड़ाई लड़ रहे हैं, मुआवजा बढ़वा के देंगे। देखिए साहब, हम तो कहते हैं उनको मुआवजा खूब मिल जाए, 5-5 करोड़ रुपए मिले, हमें कोई दिक्कत तो नहीं। समाज सेवी क्या करेंगे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? अब वो प्रेस वो कॉन्फ्रेंस इलाके के लिए बेड़ा गर्क कर रहे हैं, वो तो वो नुकसान अपनी राजनीति कर रहे हैं। नुकसान कर रहे हैं जी वो। अगर वो राजनीति करना चाहे तो खुली करो, वो ऑफर करो जनता को, भाई हमने ये लाएंगे, डेवलपमेंट लाएंगे, अरे 50,000 करोड़ रुपए किसानों को दिलाएंगे। वो दिलाओ, हमें क्या दिक्कत है? लाओ, राजनीति करो। इस चीज़ में राजनीति जो हमारा जो छोटा मोटा आया है, इसमें भी राजनीति वो कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। अब इसमें एक बड़ी बात और आई है, सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल गया है, तो क्या अब आप लोग भी कोई सुप्रीम कोर्ट में जाने का विचार कर रहे हैं? नहीं, स्टे किस चीज़ का मिला जो है? मिला है, जो किसानों ने जमीन नहीं दी है उनको स्टे मिला है, ना कि जो जमीन बिक गई उसको स्टे नहीं है। वो काम चालू है और वो चालू रहेगा। सुरेंद्र जी, जी आपसे एक सवाल है। जो किसान है जिन्होंने जमीन दी है, जी, क्या उनको प्लॉट नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि उन्होंने अपनी दादालाई जमीनें दे दी, आगे का जो भविष्य है, उनके बच्चे जो पैसे मुआवजा मिला है, अगर उन्हें जीवन यापन उनका हो जाए, प्लॉट मिल जाए, तो इसकी मांग क्या आप नहीं करेंगे? देखिए ऐसा है, आपने एक ट्रिक तो सही भी कहा है। जब पैसा मिल गया मेरे पास, अगर मेरे पास 30 लाख रुपए आ गया तो मैं उससे ज़मीन ही खरीदूंगा। किसान का बेटा हूँ तो कोशिश ये रहती है कि ज़मीन खरीद लो। रेट बढ़ गए, आप ही कह रहे हैं, करोड़ों में हो गए। अब हो गए ना, उस टाइम जिन्होंने खरीदी है 30 लाख के बजाय लोगों ने 15-15 लाख एकड़ खरीदी हुई ज़मीनें, उनका तो पता नहीं कितना गुना हो गया ज़मीनों का रेट। और जिसने डुबोना है पैसा, 30 दे दो, चाहे 30 करोड़ दे दो, वो तो उसको भी डुबो देगा। तो प्लॉट से कोई किसान का पेट नहीं भरता कि एक प्लॉट दे दो साहब छोटा, 200, 250, 300 गज का, उससे किसान का कभी पेट नहीं भरता है।
किसानों को कोई प्लॉट वगैरह या कोई ऐसी सहायता नहीं मिलनी चाहिए? नहीं, प्लॉट किस चीज़ के लिए चाहिए आपको? कल को अगर मैं तो किले के किले खरीद रहा कोई हूँ, कार्य, हाँ? मैं तो किले के किले खरीदूंगा। हमारे 30 लाख मिलके कहीं दूसरी जगह जाऊंगा तो पता लगा 15 लाख रुपए हमारे, तो 2 किले आ गए मेरे। तो आप तो पूंजीपति हैं जिनके आता पूंजीपति की बात नहीं, मैं किसान की बात, आपने कहा किले के किले खरीद रहे हो, किसान की बात कर रहा हूँ। आपने कहा मैं किले के किले खरीद रहा हूँ। किले खरीदने 30 लाख रुपए लेके 2 किले अगर मुझे मिल जाते 1 किला बेच के, तो इससे बढ़िया किसान का क्या फायदा हो सकता है बताइए? सुप्रीम कोर्ट के आदेश को इस तरह से पेश किया जा रहा है कि पूरे लॉजिस्टिक हब के ऊपर ही तो सिटे आ गई है। नहीं साहब, ये और गलत है। सारे लोगों को पैसा मिलेगा, तुम्हारा जो भी वो मांग कर रहे ये हैं। आप सबको इसकी बुद्धिजीवियों को सच्चाई क्या पता है। इसकी सच्चाई ये है कि सिर्फ जो 91 लोग हैं, 91 लोग हैं, उनकी ज़मीनों के ऊपर जिन्होंने नहीं दी है उसके ऊपर स्टे है खाली। अदरवाइज सरकार ने कोई ऐसा बंदिश नहीं लगा रखी कोर्ट ने सरकार के ऊपर। जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, हल्का सा राजनीति से जुड़ा सवाल है, एक नाम हमेशा गूंजता है, अभय सिंह और लॉजिस्टिक हब। जो कमेटी थी उसमें तो काफी सारे लोग थे, फिर एक ही नाम को टारगेट करने का कारण? देखिए, वो राजनीतिक राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो सकती है, उसमें हमें कमेंट नहीं करना। हम राजनीतिक आदमी नहीं हूँ और ना मैं इस पचड़े में पढ़ना चाहता। जिसने राजनीति करनी है जाओ इलेक्शन लड़ लो पे आपस में, वहाँ खूब एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाड़ो। और जहाँ तक अभय सिंह जी की पर्सनली बात है, मेरे से अगर पूछते हैं तो उस जैसा इंसान ने जो इतनी डेवलपमेंट इस एरिया में करी है शायद ही किसी ने करी होगी आज तक। पानी दे दिया, जो किसान की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है कि पानी मिल जाए तो पता नहीं हम क्या करते हैं। उन्होंने पानी तक पहुँचाया, हर टेल तक पहुँचाया। किसान की नहीं, यहाँ जनता पीने के लिए पानी नहीं था, पीने के लिए पानी तक तरसते थे। हम बचपन में देखते थे कुएं से निकालते थे, वो भी 100-100 फुट तक। नहीं साहब, किसानों के पक्ष में हम कर रहे हैं। हम तंग आ गए हैं, हर दिन पेपर पढ़ते हैं, हमारी डेवलपमेंट एरिया की टोटली रुक गई है। जो हमें उम्मीद थी कि भाई वहाँ लॉजिस्टिक हब बनेगा तो किराएदार भी आएंगे, पुराने घर लोगों के वो शायद किराए पे चढ़ेंगे, उनका सोर्स ऑफ इनकम होगा, कुछ दुकानें खुलेंगी, हमारे बच्चे कोई दुकान खोल लेगा, कोई ट्रैक्टर चलाएगा वहाँ पे माल ढोने के लिए, कोई टैक्सी लगाएगा। तो इस तरह रोजगार सर्जित होता है। कोई भी अगर प्रोजेक्ट आता है तो वो डिले हो रहा है। इस वजह से हम सरकार से रिक्वेस्ट भी करना चाहते हैं इसको जल्द से जल्द निपटाया जाए।